नमस्कार दोस्तों, मैं रवि नामदेव स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर, जिसमें मैंने आपको कुछ बेसिक कंप्यूटर के बारे में कल बताया था और ये भी बताया था कि मैं डेली दिन एक ना एक वीडियो आपके लिए ज़रूर प्रोवाइड करूंगा। तो आज डे पहला है जिसमें मैं कंप्यूटर का कुछ ना कुछ बेसिक ज़रूर बताऊंगा, जिसमें बताया जाएगा कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर कैसे काम करता है और कंप्यूटर के कंपोनेंट्स क्या क्या हैं। इसके साथ साथ इसमें आपको कुछ ना कुछ ऑब्जेक्ट क्वेश्चन भी दिए जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि हमें ऑब्जेक्ट भी चाहिए तो इसी जो हम आपको पीपीटी प्रोवाइड कराएंगे उसमें कुछ ऑब्जेक्ट दिए जाएंगे। 10 ऑब्जेक्ट रहेंगे जिनका आपको आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताना है। और आपको जो मैं पीपीटी पर पढ़ाऊंगा उसके लिए मैंने एक व्हाट्सएप चैनल बनाया है जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिस पे जाके आप लोग उस पीपीटी को प्रोवाइड कर सकते हो। जो भी मैं थ्योरी पढ़ाने जा रहा हूँ वो थ्योरी आपको उस पीपीटी में मिल जाएगी। तो चलिए चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ और देखते हैं बेसिक कंप्यूटर। तो मानव द्वारा निर्देश दिए जाते हैं, जो इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं कंप्यूटर को, उस पर कुछ ना कुछ वो प्रोसेस करेगा। जो भी प्रोसेस करेगा उसको एक रिजल्ट मानेंगे और वो रिजल्ट कहीं ना कहीं आपको किसी ना किसी आउटपुट के रूप में प्राप्त होगा। और जो रिजल्ट आपको आउटपुट मिलेगा वो किसी ना किसी डिवाइस पे मिलेगा। जो अपन कह सकते हैं कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है जो मानव के द्वारा निर्देश दिए जाते हैं। कंप्यूटर को जो मानव के द्वारा निर्देश दिए जाते हैं उस पर कुछ ना कुछ कंप्यूटर प्रोसेस करता है और प्रोसेस के बाद जो भी आपके पास रिजल्ट निकलता है उसको कुछ ना कुछ आउटपुट डिवाइस पे प्रदान किया जाता है। ठीक है, इसके बाद अगला देखते हैं क्या है। अब आते हैं अपन कि कंप्यूटर कैसे आखिरकार काम कैसे करता है। कभी आपके दिमाग में कोई सवाल आया होगा कि कंप्यूटर काम कैसे करता है, कंप्यूटर का वर्क करने की प्रोसेस क्या है। तो चलिए आज समझते हैं अपन कि कंप्यूटर के अंदर जो भी प्रोसेस होती है, जो भी टेक्नोलॉजी काम करती है, उसको कैसे कैसे समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपके पास आता है इनपुट। तो पहले अपन इस इनपुट को समझते हैं कि ये आखिरकार इनपुट होता क्या है। कंप्यूटर 3 स्टेप में काम करता है। इसके लिए आपको 3 स्टेप मतलब 3 स्टेप पढ़ने पड़ेंगे कि कंप्यूटर कैसे कैसे काम करता है। सबसे पहला स्टेप आता है आपका इनपुट। इनपुट कैसे काम करता है, इनपुट कहलाता क्या है, ये आपको पता होना चाहिए, तभी आप लोग इस 3 स्टेप को समझ पाओगे। अगर आपको इनपुट के बारे में ही पता नहीं है तो आप 3 स्टेप के बारे में नहीं समझ सकते। तो चलिए चर्चा करते हैं अपन इनपुट पर कि इनपुट आखिरकार होता क्या है। इनपुट जो कंप्यूटर को अपन बताते हैं, जो कंप्यूटर को निर्देश देते हैं, जो मनुष्यों के द्वारा कंप्यूटर को निर्देश दिए जाते हैं, इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं, वो कहलाते हैं इनपुट। सीधा सीधा कहें तो जो कमांड होते हैं जो कंप्यूटर को देते हैं वही कहलाते हैं आपके क्या, इनपुट। जैसे कमांड अपन दें तो किस डिवाइस से दें, कुछ ना कुछ अपने पास होना चाहिए जिसके माध्यम से अपन इनपुट दे सकते हैं। तो सबसे पहले अपने पास डिवाइस आती है कीबोर्ड। जब माउस का आविष्कार नहीं हुआ था उसके पहले कीबोर्ड चल रहा था। तो पहली डिवाइस क्या है, इनपुट डिवाइस कीबोर्ड है, जो क्या करती है, टाइप करके अपन उस पर कुछ टाइप करते हैं तो टाइप करके कुछ ना कुछ कंप्यूटर को इनपुट प्रदान करती है और उसके बाद कुछ ना कुछ प्रोसेस करेगी। इसी प्रकार से और भी डिवाइस हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ कीबोर्ड है, और भी डिवाइस होती है जैसे माउस। माउस एक ऐसी डिवाइस है जो क्लिक करके कंप्यूटर को कुछ ना कुछ बताती है। इस वजह से इसको एक पॉइंटिंग डिवाइस भी बोल देते हैं, क्योंकि अपन जहां चाहें वहां पर क्लिक करके कंप्यूटर को निर्देश देते हैं। अब जो भी निर्देश दिए हैं उस पर सीपीयू कुछ ना कुछ प्रोसेस करेगा। तो इनपुट क्या होता है, कंप्यूटर के द्वारा, मनुष्य के द्वारा कंप्यूटर को दिए जाने वाले निर्देश, कंप्यूटर को कुछ बताने की प्रक्रिया एक इनपुट कहलाती है। अब इनपुट आपका चाहे माउस से दो या फिर कीबोर्ड से दो, वो आपका इनपुट कहलाएगा। ठीक है, फिर जो इनपुट आपने दिए हैं
अब वो कहीं ना कहीं कंप्यूटर में प्रोसेस भी होंगे, कहीं ना कहीं तो पहुंचेंगे, चाहे आप वायरलेस माउस से दो या फिर चाहे आप वायर्ड माउस से दो, तो चाहे किसी भी डिवाइस से आप लोग इनपुट दे रहे हो तो वो कहीं ना कहीं तो कंप्यूटर में पहुंचेंगे। तो जो वायर लगी होती हैं या फिर वायरलेस माउस होता है, उसके माध्यम से जो इनपुट होते हैं वो पहुंचते हैं सीपीयू के पास। सीपीयू क्या होता है, सीपीयू के बारे में समझते हैं। सीपीयू का मतलब होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। जो भी आपने इनपुट प्रदान किए हैं कंप्यूटर को, जो भी आपके द्वारा दिया गया है कंप्यूटर को, वो डायरेक्ट सीपीयू के पास पहुंचता है, उस पर कुछ ना कुछ प्रोसेस होगी, सीपीयू के द्वारा कुछ ना कुछ इनपुट पे प्रोसेस होती है। अब डिपेंड करता है कि आपने कैसे इनपुट दिया है, या तो फिर आप कीबोर्ड के माध्यम से भी इनपुट दे सकते हो या फिर माउस के माध्यम से इनपुट दे सकते हो। तो जो भी आपने इनपुट दिया है उसके अनुसार सीपीयू प्रोसेस करेगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट उस पर प्रोसेस करेगी। अब जो भी प्रोसेस हो चुकी है, अब जो प्रोसेस होगी उसका रिजल्ट भी कहीं ना कहीं आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। तो जहां पर ये रिजल्ट होता है और इस रिजल्ट को शो करने के लिए कंप्यूटर में एक यूनिट और होती है जिसको अपन बोलते हैं आउटपुट। जो रिजल्ट होता है उसको अपन किस नाम से जानते हैं, आउटपुट। और ये आउटपुट किसी ना किसी डिवाइस पे प्राप्त होता है। जैसे कि आपने कभी कंप्यूटर चलाया हो तो कंप्यूटर के सामने जो स्क्रीन होती है, जो कंप्यूटर के सामने टीएफटी होती है, उसको अपन मॉनिटर कंप्यूटर की भाषा में बोलते हैं। तो यानी कह सकते हैं कि कंप्यूटर की भाषा में एक टेक्निकल वर्ड है मॉनिटर, जिसपे क्या होता है अपन को आउटपुट प्राप्त होता है। तो आखिरकार कंप्यूटर कैसे काम करता है, पहले कंप्यूटर को इनपुट दिए जाते हैं। अब इनपुट चाहे आप माउस से दो या फिर कीबोर्ड से दो, तो जो भी आपने इनपुट दिए हैं उस इनपुट पे कुछ ना कुछ सीपीयू के द्वारा प्रोसेस होती है, और जब ये प्रोसेस हो जाती है तो कुछ ना कुछ आपको आउटपुट निकलता है। उस आउटपुट को यूजर द्वारा शो किया जाता है, मॉनिटर द्वारा शो कराया जाता है। इस प्रकार से एक पूरा कंप्यूटर काम करता है। स्क्रीन पे दिखाई देने वाला जो भी रिजल्ट होता है वो एक आउटपुट कहलाता है। जो भी आप प्रिंटर से प्रिंट कमांड देते हैं और प्रिंटर से जो भी आपके पास हार्ड कॉपी आती है वो भी एक प्रकार से आउटपुट कहलाता है। तो कंप्यूटर के 3 स्टेप हैं। पहला स्टेप होता है इनपुट, दूसरा स्टेप होता है प्रोसेसिंग, तीसरा स्टेप होता है आउटपुट। ये तीनों आपस में जब मिलकर काम करते हैं तब एक पूरा कंप्यूटर का सर्कल कंप्लीट होता है। एक स्टेप और होता है लेकिन वो वैकल्पिक होता है, जरूरी नहीं कि वो हो। वो कहलाता है स्टोरेज। स्टोरेज क्या होती है, डाटा को हार्ड डिस्क या मेमोरी में सेव करना स्टोरेज कहलाती है। जब कोई भी प्रोसेसिंग हो गई है, जैसे मान लो आपने कोई कंप्यूटर में डॉक्यूमेंट बनाया या कोई पेंटिंग बनाई है, उसको आप स्टोर करके रखना चाहते हो। ये वैकल्पिक है, जरूरी नहीं कि आप करो, लेकिन ये फिर भी मान लेते हैं कि हाँ ये भी है। आप चाहते हैं उसको परमानेंट स्टोर करके रखना चाहते हैं तो आप उसको स्टोर करके रख सकते हो। तो ये भी एक पार्ट आ जाता है कंप्यूटर की प्रोसेसिंग का। ठीक है, तो आप लोगों ने क्या क्या सीख लिया, कंप्यूटर कैसे काम करता है। सबसे पहले तो इनपुट देना होता है कंप्यूटर को, इनपुट देने के बाद उस पर प्रोसेसिंग होती है, और प्रोसेसिंग होने के बाद कुछ ना कुछ आपको रिजल्ट मिलता है जिसको अपन आउटपुट के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसके बाद अपन चर्चा करते हैं नेक्स्ट क्या है। जैसा कि मैंने अभी आपको कंप्यूटर के प्रोसेसिंग के बारे में समझाया, कंप्यूटर कैसे काम करता है वो समझाया है, उसी को अपन मेन पार्ट बोल सकते हैं। कंप्यूटर के मेन पार्ट कौन कौन से होते हैं। एक होती है इनपुट डिवाइस, अभी अभी आपको बताया है, जैसे कि माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, जिसके माध्यम से अपन इनपुट प्रोवाइड कराते हैं। स्कैनर भी एक इनपुट डिवाइस ही है। दूसरा होता है आउटपुट डिवाइस, जहां अपन को आउटपुट मतलब रिजल्ट प्राप्त होता है। जैसे कि मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस हो गया, प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस हो गया, स्पीकर भी जो आप लोग सुनते हो ना, वो स्पीकर भी आउटपुट, क्योंकि अपन को उससे कुछ ना कुछ प्रदान हो रहा है, अपन दे नहीं रहे, वहां से कुछ आपको प्राप्त हो रहा है, इस वजह से उसको स्कैनर बोलते हैं।
मॉनिटर जिससे प्राप्त होता है, प्रिंटर से आपको कुछ ना कुछ प्राप्त होता है, इस वजह से उसको आउटपुट डिवाइस बोल देते हैं। एक पार्ट और होता है प्रोसेसिंग यूनिट, जिसमें हमने आपको बताया सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। सीपीयू इसका शॉर्ट फॉर्म होता है, सीपीयू इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसमें कुछ ना कुछ जो इनपुट दिया जाता है उसका कुछ ना कुछ प्रोसेस होगा और आपको कुछ ना कुछ आउटपुट मिलेगा। एक पार्ट और अभी भी आपको बताया है मेमोरी के बारे में, वो इनपुट हो गया, आउटपुट हो गया, प्रोसेसिंग हो गया, एक मेमोरी है। मेमोरी में अपन डेटा सेव करते हैं, इसी में आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रहता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, आगे सब बताया जाएगा आपको 1 बाई 1, क्या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, क्या सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं, क्या जी रैम होती है, क्या जी हार्ड डिस्क होती है। लेकिन अभी के लिए इतना ही समझो कि ये सिर्फ मेमोरी का पार्ट है, इसमें ही डेटा आपका सब कुछ स्टोर रहता है। ठीक है। कंप्यूटर की कार्यप्रणाली, ये तो मैं अभी अभी आपको बता ही चुका हूं। कंप्यूटर कैसे काम करता है, यही कार्यप्रणाली है वही। जैसे कि कंप्यूटर कार्य करने के लिए 3 स्टेप होते हैं, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। इनपुट क्या क्या देता है, कमांड। इनपुट मतलब इनपुट क्या कहलाता है, कमांड देना ही तो इनपुट है। प्रोसेस कहना, कंप्यूटर को जो निर्देश दिए हैं उस पर प्रोसेस कहना ही प्रोसेस कहला दिए। जो प्रोसेस से जो भी आपका रिजल्ट प्राप्त हो रहा है उसको अपन क्या बोल देते हैं, आउटपुट बोलते हैं। जैसे यहाँ पे बना के इस डायग्राम में भी देख सकते हो, ये आप पेपर में लिख के आना, अगर पेपर में आता है तो आपको ये बनाना नहीं भूलना है। जैसे इनपुट दिया है, यहाँ पे आपने प्रोसेस की कंप्यूटर ने, सीपीयू ने, और आपको कुछ ना कुछ रिजल्ट प्राप्त किया, ये आपको पेपर में लिख के आना है, इंपॉर्टेंट है ये पेपर के लिए। अगला क्या आता है कि कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या होता है। वैसे आधिकारिक तौर पे कंप्यूटर का कोई फुल फॉर्म नहीं है, लेकिन सबने अपनी अपनी मत दी और कुछ ना कुछ फुल फॉर्म, उसका पूरा फुल फॉर्म निकल के आया है। कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या है, तो वो भी एक बार देख लेते हैं क्या होता है कंप्यूटर का फुल फॉर्म। वैसे तो कंप्यूटर का फुल फॉर्म कुछ नहीं है, लेकिन चाहो तो अपन बना सकते हैं, और सब अपने अपने नाम के ही फुल फॉर्म रख लेते हैं। तो कंप्यूटर का भी कुछ फुल फॉर्म निकल के आया, जैसे कि सी का मतलब होगा कॉमनली, ऑपरेटेड, ओ का मतलब होगा ऑपरेटेड, एम का मतलब हो गया मशीन, पी का मतलब हो गया पार्टिकुलरली, यू का मतलब हो गया यूज फोर, टी का मतलब हो गया टेक्निकल, ई का मतलब हो गया एजुकेशन एंड, आर का मतलब हो गया रिसर्च। तो पूरा अपन मिला के बोल सकते हैं कि इसको कॉमनली, ऑपरेट, मशीन, पार्टिकुलर, यूज फॉर, टेक्निकल, एजुकेशन एंड रिसर्च कह सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट ये अच्छा गजब टॉपिक है, उसको भी पढ़ के देख लेते हैं। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति अंग्रेजी के कंप्यूट शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है गणना करना। इसको समझना अच्छे से, कंप्यूटर कहाँ से आया है, कंप्यूटर शब्द कहाँ से आया है, तो इस पर चर्चा करते हैं कि कंप्यूटर शब्द कहाँ से आता है। कंप्यूटर शब्द कंप्यूट शब्द से आया है। कंप्यूट का मतलब होता है गणना करना। जैसे कि एक एग्जांपल बताएं कि ड्राइव, ड्राइव का मतलब होता है चलाना, और ड्राइवर का मतलब होता है चलाने वाला। उसी प्रकार से कंप्यूट शब्द का अर्थ होता है गणना करना, और कंप्यूटर शब्द का अर्थ होता है गणना करने वाला। कुछ ना कुछ आपको वो कैलकुलेटेड करके देगा। आप कंप्यूटर को कुछ ना कुछ प्रदान करोगे, इनपुट दोगे, उस पर कुछ प्रोसेस होगी, और प्रोसेस से आपका कुछ ना कुछ रिजल्ट निकलेगा, तो उसको बोलते हैं गणना करने वाला, जिसका नाम होता है कंप्यूटर। इसका उत्पत्ति कहाँ से हुई है, कंप्यूट शब्द से। ये ध्यान रखना, ये पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। कंप्यूट शब्द एक ऐसा शब्द है जिसके माध्यम से कंप्यूटर की उत्पत्ति हुई है, गणना करने वाला। ठीक है। और आप लोगों ने सुना ही होगा कि कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है। कंप्यूटर के आविष्कारक हैं चार्ल्स बेबेज, जो फादर ऑफ कंप्यूटर माने जाते हैं। पितामह कहा जाता है इनको कंप्यूटर का। जैसे अपने अपने पिता होते हैं, उसी प्रकार से कंप्यूटर के पितामह, जिनको अपन चार्ल्स बेबेज बोलते हैं, जो कई दफा क्वेश्चन पूछा गया है, इसको भूल नहीं जाना आप लोग कभी भी।
और जब चर्चा करेंगे इस पर डिटेल में, जब आपको इसके इतिहास के बारे में बताएंगे, कंप्यूटर का पूरे इतिहास के बारे में एक आपको वीडियो लेक्चर दिया जाएगा, जिसमें चार्ल्स बेबेज और भी कई सारे ऐसे वैज्ञानिक हैं जिनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। ठीक है। हाँ, ये भी पूछता है, कई लोग पूछते हैं इसको, कंप्यूटर को हिंदी में क्या बोलते हैं, तो आप लोग भूल नहीं जाना, इसको अपन संगणक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संगणक। एक बच्चा आया था एक बार, बोला था सर आपने हमें ये तो बताया नहीं। हमने कहा भाई हमने तो बताया था, आप भूल गए हो, ध्यान रखना, हम नहीं भूलना। आगे देखते हैं क्या है। हाँ, आज के लिए इतना ही है, लेकिन कुछ आप लोगों के लिए क्वेश्चन है जिसका आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। अगर आपसे ना बने तो ये भी कमेंट करना, सर हमसे ये नहीं बन रहा है, तो हम आपको वही बता देंगे। जैसे कि पहला क्वेश्चन, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं, इसको हम समझा देते हैं आपको। जैसे जब कंप्यूटर को अपन क्या देते हैं, इनपुट देते हैं, तो प्रोसेसिंग करने का काम होता है सीपीयू का, और आउटपुट देने का काम होता है आउटपुट डिवाइस का। जो रिजल्ट होता है वो आउटपुट डिवाइस पे आता है। तो एक क्वेश्चन है आपका, कंप्यूटर का मस्तिष्क, जैसे आपसे कहा जाए आपके बॉडी का ऐसा कौन सा पार्ट है जो प्रोसेसिंग का काम करता है। जो भी आप सुनते हो, तो जो भी आपने सुना है वो डायरेक्ट माइंड में पहुंचता है, दिमाग में। तो पूरा काम, प्रोसेसिंग का काम किसका होता है? अपने दिमाग का, अपने ब्रेन का। उसी प्रकार से कंप्यूटर है, जो कंप्यूटर में जो सीपीयू लगा होता है, कंप्यूटर का दिमाग कहलाता है। तो अपन कह सकते हैं कि कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? सीपीयू, सीपीयू को कहते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? कंप्यूटर में डाटा स्थायी रूप से कहाँ संग्रहित होता है? ये पूरी मेमोरी का टॉपिक है। इसको हम आपको मेमोरी में पूरा पढ़ाएंगे। जब एक वीडियो आपके सामने आएगी जो मेमोरी की है, कुछ दिनों बाद आएगी, तो मेमोरी कितने प्रकार की होती है, हर प्रकार के भी कई सारे टाइप होते हैं, तो पूरा मेमोरी है। लेकिन आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है कि इसका आंसर क्या है। दूसरा, इसमें से कौन सी इनपुट डिवाइस है? इनपुट डिवाइस जो इनपुट देती है, कंप्यूटर को कुछ ना कुछ बताने का काम करती है। क्या मॉनिटर आपको कुछ बताता है? क्या प्रिंटर आपको कुछ बताता है? इनपुट जो कंप्यूटर को कुछ ना कुछ बताती है। क्या मॉनिटर आप जी तो आउटपुट हो जाएगी, प्रिंटर भी आउटपुट हो जाएगी। कीबोर्ड, क्या अभी हमने बताया ना, कीबोर्ड से अपन इनपुट देते हैं। कीबोर्ड है, माउस है, स्कैनर है, स्पीकर से अपन कुछ सुनते हैं, कुछ प्राप्त करते हैं। इस वजह से जिसके जो हो जाएगी आपकी आउटपुट डिवाइस। तो इनमें से आप खुद लॉजिक लगाना है कौन सी आपके पास इनपुट डिवाइस है, और ये भी बताना है कि कौन सी इनमें आउटपुट डिवाइस है। जरूर बताना कमेंट करके। कंप्यूटर का पूर्ण रूप, फुल फॉर्म अभी बताया है, इसका आंसर भी कमेंट बॉक्स में चाहिए। कंप्यूटर किस सिद्धांत पे काम करता है? अभी बताया था हमने आपको कंप्यूटर का किस सिद्धांत पे काम करता है। ये 4 क्वेश्चन है। इनपुट आउटपुट, इनपुट प्रोसेस आउटपुट, प्रोसेस इनपुट आउटपुट, केवल आउटपुट। अभी हमने आपको बता चुके हैं, तो ये आपको स्वयं बताना है। अगला क्वेश्चन, सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था? इसके बारे में भी हम आपको इतिहास बताएंगे कंप्यूटर का, कि सबसे पहले कौन सा कंप्यूटर आया, उसके बाद कौन सा आया, उसके बाद कौन सा आया। तो ये सब आपको वहीं पर कंप्लीट कराएंगे। लेकिन आपको कोशिश करनी है कि आप इसका आंसर जरूर दें। इसमें से कौन सी आउटपुट डिवाइस नहीं है? क्वेश्चन ध्यान देना, क्वेश्चन ध्यान देना। इसमें से कौन सी आउटपुट डिवाइस नहीं है? प्रिंटर, मॉनिटर, स्पीकर या स्कैनर? जरूर बता। कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी कौन सी होती है? ये मेमोरी का टॉपिक है, शायद आप लोगों ने पढ़ा हो, तो अच्छी बात है, वरना हम आपको इसी पे प्रोवाइड कराएंगे, तो आप बताना चेक करके। एमएस वर्ड किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? जी, आपका सॉफ्टवेयर का क्वेश्चन हो जाता है। जब हम आपको सॉफ्टवेयर के बारे में बताएंगे, सॉफ्टवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं, हर प्रकार के बारे में बताएंगे, पूरा डीपली बताएंगे आपको इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से। तो इंतजार करें आप थोड़ा। कंप्यूटर में उपयोग होने वाली 0 और 1 की भाषा को क्या कहते हैं? जब लैंग्वेज पढ़ाएंगे कि लैंग्वेज कितने प्रकार की होती है, लो लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज। अब इस लो लेवल के लैंग्वेज के भी कई पार्ट हैं, हाई लेवल के भी कई सारे पार्ट हैं।
तो बस पेशेंस रखें, थोड़ा इंतजार करें, एक एक क्वेश्चन का आपको आंसर दिया जाएगा। ऐसे कोशिश करना है कि आपको 10 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन जितने बनते हैं तो ठीक है, वरना आपको जरूर बताएंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं। बेल आइकन को भी दबा के रखें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। अगर आपको लगता है कि कोई टॉपिक आपको बहुत ज़रूरी है तो वो भी कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ऐसा कौन सा टॉपिक है जो आपको समझ नहीं आता, तो उसकी वीडियो भी हम आपको दे देंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।